दोस्तों, दुबई के लोगों के लिए सोना ऐसे है जैसे हमारे मुल्क में आम हो। सोने की गाड़ियां और घड़ियां तो आपने पहले भी देखी और सुनी होंगी, लेकिन दुबई के ये शेख सोने को पहनने से लेकर खाने तक में इस्तेमाल करते हैं। यहाँ सोना तोले के हिसाब से नहीं बल्कि किलो के हिसाब से बिकता है। तो आखिर ऐसा क्या है जो दुबई में सोना इतना सस्ता और आम है? तो बिना स्किप किए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, दुबई को सिटी ऑफ गोल्ड भी कहते हैं। जी हाँ, सिटी ऑफ गोल्ड। और ऐसा इसलिए क्योंकि दुबई की तरक्की में तेल और टूरिज्म का जितना बड़ा हाथ है उतना ही बड़ा हाथ सोने का भी है। यहाँ एक तरफ दुबई में दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी कंपनियों के ऑफिस और आलीशान शोरूम मौजूद हैं। वहीं दुबई में एक मार्केट ऐसी भी है जिसके अंदर लगभग 1000 से भी ज्यादा सोने की दुकानें हैं जो रोजाना हजारों किलो सोने का बिजनेस करती हैं। जी हाँ, आपने ठीक सुना, एक दिन में हजारों किलो सोने का बिजनेस। लेकिन इस मार्केट का नाम हम आपको इस वीडियो के आखिर में बताएंगे, तो वीडियो के साथ बने रहें। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर दुबई में इतना सोना आ कहां से रहा है और ऐसा क्या है कि दुबई के सराफा बाजार में सिर्फ मुनाफा ही मुनाफा है। दरअसल दोस्तों, दुबई साउथ अफ्रीका से बहुत ही ज्यादा तादाद में कच्चा सोना इंपोर्ट करता है और फिर उस कच्चे सोने से एक से बढ़कर एक खूबसूरत ज्वेलरी तैयार की जाती है। फिर दुबई के स्टैंप लगते ही इस ज्वेलरी का रेट भी दुबई में सोने के रेट के बराबर पहुंच जाता है। और ये यूं ही नहीं है दोस्तों, दुबई में तैयार हुई ये ज्वेलरी इतनी प्योर और दिखने में खूबसूरत होती है कि ये न सिर्फ दुबई बल्कि दुनिया भर में बेची जाती है, जिसमें भारत और चीन सबसे आगे है। और इस तरह दुबई हर साल लगभग 1200 टन सोने का कारोबार करता है। दोस्तों, पूरी दुनिया में जितना गोल्ड बिकता है उसका एक बड़ा हिस्सा लगभग 29% सिर्फ दुबई ही का होता है। यहाँ सोने की मार्केट इतनी बड़ी है कि दुबई में गोल्ड सेक्टर में तकरीबन 4086 कंपनीज काम करती हैं। और इस वबा यानी कोरोना से पिछले साल दुबई में 5,52,000 करोड़ से भी ज्यादा का गोल्ड बिका था। अब ये तो हम सभी जानते हैं कि इंडिया में भी सोने का शौक लोगों के सर चढ़कर बोलता है। शादी से लेकर एनिवर्सरी तक भारतीय सोने का खूब इस्तेमाल करते हैं। यूनाइटेड अरब अमारात के शहर दुबई में भारतीय बड़ी तादाद में रहते हैं और अपनी सोने में गहरी दिलचस्पी की वजह से यहाँ गोल्ड के खरीदने में भारतीय सबसे आगे हैं। दुबई में भारतीयों के बाद गोल्ड की खरीदारी करने में सबसे ज्यादा हाथ पाकिस्तान, बरतानिया, सऊदी अरब, ओमान और कनाडा के लोगों का है। अब बात करते हैं कि दुबई का सोना दुनिया भर में इतना मशहूर क्यों है और कैसे ये सोने की इतनी बड़ी मार्केट बन गई। तो दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि दुनिया भर में सोना खालिस और ज्यादा तादाद में होने की वजह से दुबई पहले नंबर पर आता है। दुबई में जितने भी ज्वेलर्स गोल्ड बेचते हैं वो सारा गोल्ड गवर्नमेंट की तरफ से खालिस और वजन को चेक करके ही पास किया जाता है। इसके अलावा हर ज्वेलर्स को अपने स्टोर से बेचे जाने वाली हर गोल्ड की आइटम पर खालिस सोने की स्टैंप लगाना जरूरी होता है और यही स्टैंप बताती है कि सोना कितने कैरेट का है और ये स्टैंप पूरी दुनिया में मानी जाती है। यही नहीं, अगर कोई ज्वेलर्स बिना स्टैंप के सोना बेचता है या फिर मिलावटी सोना बेचता है तो उससे यूनाइटेड अरब अमारात एंटी फ्रॉड लॉ के तहत 2 साल तक की सजा या फिर 2 करोड़ रुपए जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अब दोस्तों, दुबई में कानून कितने सख्त हैं ये तो आप सभी जानते हैं, वरना वो बेहतर बता सकता है जो दुबई में रहता है या रहा हो। फाइन और सजा के डर से यहाँ नकली और लो ग्रेड सोने का कारोबार ना होने के बराबर है। इसके अलावा दुबई में सोना बाकी ममालिक के मुकाबले में ज्यादा सस्ता है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है बाकी ममालिक में सोने पर कई तरह के टैक्स लगते हैं, जैसे इंडिया में वैट प्लस GST प्लस एक्साइज ड्यूटी और लेबर चार्ज जैसे अलग अलग टैक्स लगते हैं जो सोने की ज्वेलरी को काफी ज्यादा महंगा बना देते हैं। लेकिन दुबई में गोल्ड खरीदने पर सिर्फ 5% वैट लगता है और ये टैक्स जनवरी 2018 के बाद से लगना शुरू हुआ था, जिसका मतलब है 2018 से पहले दुबई से सोना खरीदना आज के मुकाबले में काफी ज्यादा सस्ता था। इसके अलावा दुबई में आने वाले टूरिस्ट वैट रिफंड क्लेम कर सकते हैं, तो टूरिस्ट के लिए गोल्ड और भी सस्ता हो जाता है। साथ ही पूरी दुबई में सोने की कीमत या फिर भाव हर शॉप में एक ही होता है, क्योंकि यहाँ इंटरनेशनल गोल्ड प्राइसेस को फॉलो किया जाता है जो इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से बदलता रहता है। इसका फायदा ये होता है कि आप हर शॉप में जाकर गोल्ड प्राइसेस चेक कर सकते हैं। यहाँ पर नेगोशिएट करने का झंझट ही नहीं रहता। हाँ, दुबई में सोने की कीमत फिक्स जरूर होती है, लेकिन डिजाइन की बनवाई से लेकर लेबर चार्ज में मोल भाव कर सकते हैं। लेकिन ये सब डिजाइन पर भी डिपेंड करता है, डिजाइन हाथ से बना है या मशीन से और किस मुल्क का डिजाइन है। रिटेलर पर और आपके बार्गेनिंग स्किल पर भी डिपेंड करता है। और अगर आपके बार्गेनिंग स्किल कमाल के हैं तो हम आपको मशवरा देंगे कि आप दुबई के गोल्ड सौक जरूर जाएं। अब आप सोच रहे होंगे कि गोल्ड सौक क्या है, तो दोस्तों, यही वो दुबई का ट्रेडिशनल गोल्ड मार्केट है जिसके बारे में हमने आपको कहा था कि एंड में बताएंगे। दोस्तों, दुबई गोल्ड सौक दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड मार्केट है जिसमें 1000 से भी ज्यादा दुकानें मौजूद हैं। इसके अलावा हर मॉल में बड़े बड़े ब्रांड जैसे कि दामास,
मालाबार और कल्याण ज्वेलर जैसी गोल्ड शॉप्स भी मौजूद हैं। यहाँ आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट डिजाइन की ज्वेलरी आसानी से मिल जाती है। आप किसी भी शॉप से खरीदारी कर सकते हैं क्योंकि खालिस होने की गारंटी हर शॉप देती है और यहाँ दुनिया भर के ममालिक से एक शानदार डिजाइन वाली ज्वेलरी आसानी से मिल जाती है। दोस्तों, दुबई से सोना खरीदने का एक और फायदा है। अगर आप दुबई का खरीदा हुआ सोना एक्सचेंज करने जाते हैं तो जितना वेट आपकी ज्वेलरी का होता है उतना पूरा सोना माना जाता है और कोई भी काट नहीं काटी जाती। अब आते हैं मुद्दे की बात पर। अगर आप खुद दुबई जाएं तो आप कितना सोना ड्यूटी फ्री ला सकते हैं, यानी कि बिना एक्स्ट्रा टैक्स दिए आप कितना सोना ला सकते हैं। तो दोस्तों, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के मुताबिक कोई भी भारतीय या पाकिस्तानी मुसाफिर जिसके पास वैलिड पासपोर्ट है और 1 साल से भी ज्यादा अरसे तक गैर मुल्क में रह रहा है, वो दुबई से अपने साथ सोने की ज्वेलरी ला सकता है। लेकिन ये नहीं कि आप किलो के हिसाब से खरीदें और इंडिया में आकर बेच दें, इस पर भी लिमिट है। आप दुबई से कितना सोना टैक्स फ्री ला सकते हैं, आइए जानते हैं। अगर आप मेल मुसाफिर हैं तो उसके लिए सिर्फ 20 ग्राम या फिर जिसकी कीमत 50,000 से ज्यादा ना हो, आप इतना सोना अपने साथ ला सकते हैं। और अगर आप फीमेल हैं तो 40 ग्राम गोल्ड या फिर जिसकी कीमत 1 लाख रुपए से ज्यादा ना हो, इतना सोना अपने साथ ला सकते हैं। यही सेम रूल बच्चों पर भी लागू होते हैं। और अगर आपको दुबई से भारत ज्यादा सोना लाना है तो आपको कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी, जो पहले 10% थी, अब बढ़कर 12.5% हो गई है। लेकिन दोस्तों, इसका ये मतलब नहीं कि आप कस्टम ड्यूटी देकर जितना मर्जी सोना चाहें वो ला सकते हैं। इसकी भी लिमिट है। अगर आप दुबई में 6 माह से ज्यादा रुकते हैं तो 1 किलो सोने को बार या फिर कॉइन की सूरत में ले जा सकते हैं। और अगर इससे ज्यादा सोना लाना चाहेंगे तो एक्स्ट्रा सोने पर 36.05% कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी, जो सोने को भारत के मुकाबले में बहुत ज्यादा महंगा बना देती है। तो दोस्तों, दुबई से सोना खरीदना हर लिहाज से अच्छा है। आप जब भी दुबई जाएं गोल्ड शॉपिंग जरूर करें। बस इतना ध्यान जरूर रखिएगा कि अपनी खरीदारी का बिल अपने साथ रखें और हो सके तो गोल्ड पहन कर ही आएं और ज्यादा होशियार ना बने। और अगर गोल्ड लिमिट से ज्यादा हो तो उसे डिक्लेयर जरूर करें। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो का पार्ट 2 भी बने तो कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 लिखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल मेरी कहानी सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का शुक्रिया।